जो लेसन नंबर 6 है, कक्षा 9वीं का गणित हम पढ़ने का काम कर रहे हैं। और लेसन नंबर 6 जो चैप्टर है हमारा रेखाएं और कोण, ठीक है, रेखा और कोण, ठीक है। तो लाइन यानी रेखा के बारे में और कोण, तो कोण जानते हैं। इसके पहले हमने आपको इस प्रोसेस बताया था कि रेखा क्या है और कोण क्या है। इसके पहले आप छोटे क्लास में भी यानी 8वीं में भी पढ़ने का काम किए हैं रेखा और कोण के बारे में, यानी किसे कहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके पहले हमने क्या पढ़ाने का काम किया था वो बताते हैं। यानी पूरक कोण और समपूरक कोण, समपूरक कोण, ये हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। लेकिन पुनः एक राउंड इसको बता दे रहा है, पूरक कोण और समपूरक कोण ये क्या है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर यानी आपको यहाँ बताया था ऐसे दो कोण, ऐसे योग 90 अंश हो, 90 अंश हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पर ऐसे आपको दिख रहा है कि ये 90 अंश का कोण बना है, लेकिन इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया ऐसे। तो एक एंगल x अंश है और दूसरा y अंश है। तो x और y को ऐड करते हैं यानी x अंश प्लस y अंश इक्वल टू 90 डिग्री यानी 90 अंश। अब देखो सपोज करो कि यहाँ पर अगर ऐसे हो जाए या 30 अंश है और यहाँ पर x अंश लिख दिया गया, प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि बाबू एक कोण 30 अंश है तो दूसरा कोण कितना है, तो आप इनको फॉलो कर देंगे यानी x अंश प्लस 30 अंश बराबर 90। तो x अंश बराबर 90 माइनस 30, इसको ट्रांसफर कर दिया गया। तो x की वैल्यू क्या हमको मिल गई 60 यानी 60 अंश, ये आपको मिल गया। या ऐसे सिंपल तरीका से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मान लो एग्जांपल करके सीधे 50 अंश का पूरक कोण, 50 अंश का पूरक कोण, तो 50 में कितना ऐड कर दें कि 90 हो जाए, तो 40 अंश, 50 का पूरक 40 हो गया, ठीक है। इस तरीका से इनको लिखते जाएंगे। तो या ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि मान लो 75 अंश, 75 यानी 75 अंश का पूरक कोण कितना हो गया, तो इसमें हम 15 ऐड कर देंगे तो 90 हो जा रहा है। तो ये पूरक कोण की बात थी। और उसका दूसरा कंडीशन है समपूरक यानी समपूरक कोण, ठीक है, समपूरक कोण। तो सेम इसी का थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है कि ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो, यानी 2 होना चाहिए, एक अकेला की बात नहीं है, 2 लोग। तो मान लो जैसे एक लीनियर इक्वेशन है यानी रिजु कोण है, इक्वेशन का है लीनियर एंगल कर सकते हैं एंगल, ठीक है। तो मान लो यहाँ एक पॉइंट है तो ये पूरा 180 अंश का ना कोण बनाता है, लेकिन अगर इसको हमने तोड़ दिया तो एक कोण यह हो गया, एक कोण यह हो गया। तो यह x अंश है और ये y अंश है। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे यानी x प्लस y, दोनों का योग कितना है 180, यानी ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है उसे हम क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। या क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, मान लो यहाँ पर P हो गया और इनका मान लो मान 60 हो गया, अब पूछ रहा है कि इसका मान बताओ, तो सिंपल सी बात, बहुत अच्छा। यानी इन दोनों को ऐड करके भी देख सकते हो कि x प्लस 60 इक्वल टू 180, यानी आपको बताया गया है कि इन दोनों कोणों को जब जोड़ेंगे तो 180 हो रहा है। तो जब 180 तो x इक्वल टू 180 माइनस 60, तो x के मान 120 मिल गया, ठीक है। तो इस तरीका से आप समपूरक कोण ज्ञात कर सकते हैं। या ऐसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, सीधा कहेगा कि हमारे पास एक कोण 100 अंश का है, एक कोण 100 अंश का है, तो 100 अंश का समपूरक बताओ, समपूरक कोण। तो आप 100 में कितना जोड़ दे कि 180 हो जाए, तो 80 जोड़ दे, तो समपूरक
80 अंश हो गया। या क्वेश्चन हो सकता है 175 अंश 100, ठीक है, 175 का समपूरक कोण, तो मान लो इसमें केवल 5 जोड़ोगे तो 180 हो जा रहा है, तो केवल 5 आंसर हो गया, यानी 175 का संपूरक कोण 105 हो गया। ठीक है, 105 केवल 5 होगा, 105 नहीं, 175 का संपूरक कोण केवल 5 हो रहा है। ठीक है, 105 नहीं, मिस्टेक हो गया। तो इस तरीक़ा से आप पूरक कोण और संपूरक कोण बताएंगे। ठीक है, इसके बाद आपके किताब से प्रश्न किया जा रहा है कि समद्विभाजक कोण। ठीक है, तो अगर किसी का समद्विभाजक की बात की जाए तो उसको क्या करना है, 2 बराबर भागों में विभाजित कर देना है। जैसे देखो ये बात हम लोग कर लिए थे। ठीक है, तुम द्विभाजक, ठीक है, समद्विभाजक। ठीक है, समझिए इसका क्या मतलब है। अब कोण कितने अंश का इससे नहीं मतलब है, छोटा है बड़ा है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब एक कोण आपको दे दिया जाए तो उसको 2 बराबर भागों में अगर डिवाइड कर देते हो, कह रहा है कि यदि किसी कोण तो कोण हो सकता है, कोण ABC हो सकता है। ठीक है, यदि किसी कोण ABC को 2 से क्या कहते हैं, 2 से विभाजित कर दे तो प्राप्त कोण ABC का सम द्विभाजक होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक कोण है A B और C, ऐसे एक कोण है, यहाँ पर कोण बना हुआ है, तो इसका अर्धक करना है। समद्विभाजक का मतलब हो गया अर्धक। ठीक है, तो अगर बीच से तू क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, तो मान लो ये पूरा कोण, यहाँ पर आ जाओ पहले, यानी ये पूरा का पूरा यक्स था, लेकिन जैसे हमने यहाँ से बीचों बीच से डिवाइड किया तो यह x/2 हो गया और इतना x/2 हो गया। यानी इसको तुम लिख सकते हो, यानी यहाँ पर ABC, इसका नाम हो गया ABC ना है, ABC को आपने डिवाइड कर दिया तो आप लिख सकते हैं पहले ABD और प्लस DBC। ठीक है, देखो ABD यहाँ लिखना था, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तब ये मिला, तो एक यह हो गया। या आपसे पूछा जाए कि इनका मान बताइए, मतलब ये देखो दोनों सेम है ना, बराबर है, ये दोनों पार्ट एक जैसा है। यहाँ देखो ABD इक्वल टू DBC, यह देखो जितना यह है उतना ही नहीं है, तो उन्हें 2 से ना डिवाइड किया, समद्विभाजक ना किए हो, तो दोनों पार्ट एक जैसा है। तो आप इनमें दोनों का एक के नाम रखो, तो देखो यहाँ पर ABC इक्वल टू, इनका नाम है ABD, तो इनके भी जगह पर तो तू ABD रख सकते हो, ऐसा कर सकते हैं, दोनों सेम ना है, तो ABC इक्वल टू 2 कोण ABD रख सकते हो। दोनों को जोड़ लेंगे तो इस फॉर्म में हो जाएगा, और 2 को इधर हम डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ABD का मान 1/2, यह इधर भाग देने चला गया, तो 1/2 कोण ABC, A हो गया आपका, ऐसे भी नोट कर सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि अगर किसी का समद्विभाजक करना चाहते हो, बीचों बीच में उसको डिवाइड करना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, तो जो बड़ा सा एंगल है उसी में 2 से भाग कर दो। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो मान लो कोण है हमारे पास ऐसे एक दिया हुआ है और इसका मान दे दिया है 60 अंश। ठीक है, POQ एक कोण है, और हमारे पास प्रकार है नहीं, तो हम कैसे इसका बताएंगे कि इसका आधा कितना। प्रकार के यूज मतलब केवल आपको समद्विभाजक करना है। तो मान लो अगर इसका हम समद्विभाजक करते हैं तो लिख सकते हो कोण POQ का
समद्विभाजक, इन्हीं का क्या करना, 1/2 कोण POQ कर देना है, उसका आधा कर देना है। तो आप लिख सकते हो हाफ, और इनका मान है कितना बाबू, गुणे 60 कर दिए, ठीक है। इनका आधा हो गया 30 अंश। इसका ये मतलब हो गया, यानी हम इस कोण का समद्विभाजक कितना प्राप्त कर लिए, 30 अंश प्राप्त कर लिए, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप किसी भी कोण को समद्विभाजित करेंगे, मतलब उसमें 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो आपको उसका आधा प्राप्त हो जाता है, ठीक है। आसन्न जो कोण होता है बाबू, आसन्न कोण, तो वो सटे सटे ऐसा कोण जिसमें एक भुजा संलग्न हो, मतलब दोनों में कॉमन हो। देखो आप लिख सकते हैं ऐसा कोण जिसमें, ऐसे दो कोण लिखो, ऐसे दो कोण जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो, उससे बने कोण को आसन्न कोण कहते हैं। अब कहोगे ये क्या है, अब देखो तो पहले अगर ऐसे हमने एक कोण लिया, यहाँ पर कोण एक है, इसका नाम है AOB, ठीक है। इसको हम समद्विभाजित कर दिए, या समद्विभाजित नहीं किए, मतलब बगल से छोटा बड़ा दो भागों में डिवाइड कर दिए, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम D देते हैं। तो यहाँ पर एक कोण A बन गया, एक कोण A बन गया। तो ये दोनों कोण जो है ना, X और Y, तो दोनों आसन्न कोण हैं। अब देखो आसन्न कोण क्यों है, यानी आप कह सकते हो कोण AOD तथा कोण BOD आसन्न कोण है। अब कोई पूछता है क्यों है, क्योंकि इन दोनों कोणों में देखो OD भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। दोनों कोणों में OD भुजा उभयनिष्ठ है। अब दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए आसन्न कोण है, ठीक है। देखो अब एक दूसरी लाइन हम लेते हैं, यहाँ पर अब बताओ ये कितने अंश का कोण है। हाँ, ये ऋजु कोण है, यानी 180 अंश कोण बनाने वाला है, ठीक है। यहाँ से एक हमने रेखा लिया, देखो यहाँ पर A B और ये हो गया C। अब देखो दो पार्ट में नहीं डिवाइड हो गए, एक यह हो गया मान लो X अंश, और एक हो गया Y अंश। तो X का आसन्न कोण क्या है, Y है, चाहे Y का आसन्न कोण X है। अगर सपोज करो कि अगर इसको हम, इधर भी तो 180 का कोण बना है, अगर इनको और इनको लें, ध्यान देना यहाँ पर हम लिख के दिखाते हैं, पहले चलो इसको अभी मिटा दे रहे हैं। अगर बात करते हैं कोण AOC इक्वल टू X अंश है, और कोण BOC Y अंश है। तो इन दोनों में, इस कोण को बनाने में और इस कोण को बनाने में OC कॉमन है। दोनों कोणों में OC भुजा उभयनिष्ठ है, इसलिए X अंश Y अंश आसन्न कोण है, ठीक है। ये दोनों क्या है, आसन्न कोण है। चलिए बाबू अब पढ़ेंगे कोणों का रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म क्या है, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे दो कोण आपको बताना होगा, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो, ऐसे दो कोण लेंगे जिनका योग 180 अंश हो जाए, तब हम कहेंगे कि यह रैखिक युग्म है, और नहीं तो नहीं है। आप लिखेंगे यहाँ पर ऐसा
दो कोण जिसका योग ठीक है 180 अंश हो उसे रैखिक युग्म कोण कहते हैं। रैखिक युग्म कोण कहते हैं। अब देखो मतलब क्या, मान लो जैसे हमने ऐसे लाइन लिया, यहाँ ओरिजिन पॉइंट है, इसको हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ एक कोण बना, एक कोण यह है। अब देखो यह हो गया बाबू आपका 30 अंश और ये हो गया 150 अंश, ठीक है। तो देखो ए बी सी, तो अगर तुम क्या करते हो कोण ए ओ बी प्लस कोण ए ओ सी को ऐड करते हैं और 180 हो जाता है, हो जाएगा ना, दोनों को ऐड करते हो तो आप कहेंगे कि ये दोनों कोण जो है ना, अतः ये दोनों कोण क्या होते हैं, क्या कहलाएंगे, रैखिक युग्म कोण कहलाएंगे। रैखिक युग्म कोण, ठीक है। तो इसी प्रकार मान लो, लेकिन हाँ अगर मान लो जैसे कि यहाँ पर तुम कहते हो करे सर जी ऐसे हम बना दें और यहाँ पर मान लो 70 है, यहाँ पर हमेशा बना नहीं रहेगा, हमेशा कोण बना के नहीं देगा, क्वेश्चन लिख देगा, ऐसे दे देगा। क्वेश्चन मान लो है कि 90 अंश और 80 अंश दोनों कोण रैखिक युग्म कोण है कि नहीं, रैखिक युग्म कोण है कि नहीं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड किए तो ये कितना हो गया 170 अंश। तो आप कहेंगे कि यह रैखिक युग्म कोण नहीं है, ठीक है, रैखिक युग्म कोण नहीं है, ठीक है। अगर दोनों को ऐड करते हैं और 180 होता है तभी रैखिक युग्म कोण होगा, ठीक है, नहीं तो उसे रैखिक युग्म कोण नहीं कहेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका रैखिक युग्म कोण का कंडीशन। इसी के बेस पर आपको प्रश्न को सॉल्व करना होगा। यानी ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो जाता है उसे रैखिक युग्म कोण कहेंगे, ठीक है। गुड। अब देखना है शीर्षाभिमुख कोण क्या है, ठीक है। इसके पहले मैंने देखा रैखिक युग्म कोण, अब है शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण में अगर दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो रेखा कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, काटेंगी, ठीक है। तो देखो इस रेखा का नाम अगर देखा जाए तो ए बी और पी क्यू दो रेखाएं एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद कर गई, ठीक है। तो यहाँ पर शीर्षाभिमुख देखो, यह अगर एक शीर्ष है तो जस्ट इसके पीछे एक बना है ना, तो आप कह सकते हैं कोण पी ओ ए कोण बी ओ क्यू का, ठीक है, क्यू। और एक दूसरा इधर से देखो तो यह ए ओ क्यू हो जाएगा पी ओ बी, ठीक है। दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। इस तरीक़ा से। और एक बात और रहेगा कि शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, यहाँ पर ये भी कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं। तो आप लिख सकते हो पी ओ ए इक्वल होगा बी ओ क्यू के और ए ओ क्यू इक्वल होगा पी ओ बी के। इस तरीक़ा से शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। और शीर्षाभिमुख की बात की जाए कहीं भी मान लो जैसे यह लाइन है, यह एक त्रिभुज है मान लो, ठीक है।
तो अगर पूछा जाए कि बताओ इसका शीर्षाभिमुख कोण है, इसमें तो ये नहीं है, लेकिन अगर इस लाइन को हम आगे तक बढ़ा दें, इस लाइन को इधर बढ़ा दें, तो इसके पीछे शीर्षाभिमुख कोण बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप क्या करेंगे, शीर्षाभिमुख की बात हो तो आप निकालेंगे और बिना किसी से कुछ कहे अगर शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं कि नहीं, तो आप ये जानिएगा बराबर होते हैं। अगर मान लो इसका मान 120 अंश होता तो बिना किसी से कुछ कहे कह देंगे इसका मान भी 120 होंगे। ठीक है, उसमें नाप तौल करने की कोई बात नहीं होगी। इस तरीक़ा से हम लोग जो अभी हम लोग परिभाषा जानने की कोशिश कर रहे थे तो ये सीखा गया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना।